क्लास 11th एग्जाम्स आ गए हैं, टेंशन बढ़ती चली जा रही है, बार बार यही स्ट्रेस हो रहा है, जो पढ़ा है वो एग्जाम में प्रेजेंट कर भी पाएंगे या नहीं, क्या हम कोई रिएक्शन तो नहीं भूल जाएंगे, क्या न्यूमेरिकल आखिरी तक सॉल्व हो भी पाएगा या नहीं, लॉगरिथम की वैल्यू क्या होती है, क्वेश्चंस कैसे करनी है, फॉर्मूलाज क्या अप्लाई करने हैं, कुछ भी याद नहीं आ रहा। अरे अरे डायग्राम सही से बना पाएंगे या नहीं, लेबलिंग याद है या नहीं, क्योंकि स्ट्रेस में तो जो आता है वो भी भूलते चले जा रहे हैं। क्या आपके साथ यही हो रहा है? क्या आप भी पैनिक सिचुएशन में हैं? भी फरवरी स्टार्ट हो चुका है, डर लग रहा है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ओवर थिंकिंग बंद नहीं हो रही है, और जो याद कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो बार बार भूलते ही चले जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको अभी भी एक उम्मीद ऐसी दिख रही है जो ये कहे भी हाँ, अभी भी एक ऐसा तरीका है जिससे तुम प्रिपरेशन करोगे तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा? अब आप कहोगे मैम सच में ऐसा हो सकता है क्या? सच में ओवर थिंकिंग बंद हो सकती है? सच में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं? सच में हम ये जो डेट पास आती जा रही है एग्जाम्स की, उससे कोप अप कर सकते हैं, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं? तो जी हाँ, सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। सबसे पहले तो खुद को समझाना होगा भी मेरा बच्चा तू कर सकता है, तू कर सकता है, लेकिन तू तभी कर सकता है अगर तू सोचे, अगर तू ठाने। और ऐसे नहीं हो जाती पढ़ाई, ऐसे तो फिर सारे जने कर लें, ऐसे तो सभी टॉपर बन जाए, ऐसे कोई भी टॉपर नहीं बनता, ऐसे कोई भी पूरे मार्क्स नहीं लेकर आता, ऐसे कोई भी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता। जब तक तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं होगा ना, कोई और कैसे भरोसा करेगा? तुम कैसे प्रेजेंट करोगे वहां पर एग्जाम में? पहले अपने आप को तो ये समझाना है भी कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, जितना आता था, जितना प्रिपेयर किया, कोई बात नहीं यार। उसको सोच करके हम आने वाले कल को नहीं बदल सकते, पर हाँ मेहनत करके हम आने वाले कल को बदल सकते हैं। क्या मेरे सोचने से भी मैंने तो यार पूरी 11th बर्बाद कर दी, या मेरे ये सोचने से भी मुझसे तो नहीं हो रहा है, या मेरे ये सोचने से भी इतना पढ़ा था फिर भी नहीं हो रहा, मेरी क्या अब 11th सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी। कैसे सुधरेगी? प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से, मेहनत करने से और अपने आप पर भरोसा करने से। तो क्या मेरा बच्चा भरोसा करोगे अपने आप पर? क्योंकि मैं तुम पर भरोसा रखती हूं, मुझे विश्वास है भी ये जो बच्चा इस टाइम पर इस वीडियो को देख रहा है वो सच में बहुत परेशान है, उसको एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो शायद आज मैं दे दूंगी, और उसको फॉलो करने के बाद ये जो पैनिक सिचुएशन है ये तो दूर जाएगी जाएगी, तुझे खुद पे और भी भरोसा हो जाएगा। तो क्या तू तैयार है वो जानने के लिए? लेकिन उससे पहले वादा कर भी तू घबराएगा नहीं, वादा कर भी तेरे को बस डेली प्रैक्टिस करनी है यार, और कुछ नहीं करना। जितना सिलेबस हमारे पास है, हमें सबसे पहले तो मेरा बच्चा क्या करना है, हमें उसको डिवाइड करना है स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में और वीक टॉपिक्स में। आज अभी क्लास के बाद, इस लेक्चर के बाद, इस सेशन के बाद बैठ करके बेटा जी स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक को अलग करना है। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको एवरी डे एटलीस्ट टॉपिक वाइज के, चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज रिवाइज कर। एक टॉपिक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स या बायोलॉजी का, सिर्फ एक टॉपिक, वो तेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, वो तुझे नंबर दिलवाएगा। हम क्या जो नहीं आता ना उसके पीछे भागते चले जाते हैं, और जो आता है वही भूल जाते हैं, भूलते चले जा रहे हैं टॉपिक्स को। तो इसका सॉल्यूशन तो सिंपल सा है, भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में से एक टॉपिक हर सब्जेक्ट का डेली रिवाइज करना है। अब मैं वीक टॉपिक के लिए यूट्यूब पर आपके पास सीरीज आई थी जहां पर हमने 1 डे मैराथन करी, फुल डे मैराथन करी, पूरा सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ाया। फिजिकल केमिस्ट्री अलग पढ़ाई, इनऑर्गेनिक अलग, ऑर्गेनिक अलग, फिजिक्स अलग, मैथमेटिक्स अलग, बायोलॉजी अलग, पूरा 1 डे मैराथन आई। वहां से कंटेंट तैयार कर ले, अच्छे से कंटेंट तैयार हो जाएगा। इसी चैनल पर यूट्यूब पर अभी लाइव सेशंस हुए थे, गो फॉर इट बेटा। वहां से वीक टॉपिक प्रिपेयर हो गए? जी हो गए मैम। और भी डिटेल में देखना है तो इसी चैनल पर और भी लेक्चर्स तुझे मिल जाएंगे। काम खत्म, काम खत्म। पहला सॉल्यूशन दे दिया। दूसरा सॉल्यूशन, ओवर थिंकिंग हो रही है तो मैंने क्या बोला, खुद पे भरोसा रख, सिर्फ खुद पे भरोसा रख और कुछ नहीं करना है। हम तेरे साथ हैं, हम साथ खड़े हैं ना, तो बस खुद पे भरोसा रख, हमारे साथ चल, जैसे गाइड कर रहे हैं वैसे चल, बात खत्म। फरवरी आ रही है, क्या कोई प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है? कोई बात नहीं, करवाएंगे प्रैक्टिस भी करवाएंगे। करेगा प्रैक्टिस, डेली क्वेश्चन सॉल्व करेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने का ये मतलब नहीं जहां गलती की है उसको क्रॉस चेक नहीं करेगा। गलतियों से सीखना भी जरूरी है। पेपर में तो ये याद आ जाएगा भी यार ये गलत करके आया था, पर ये याद नहीं आएगा भी गलत का सही आंसर क्या है। तो सही भी करना है। अगर कोई गलती कर रहा है किसी सवाल में तो उसका सही सॉल्यूशन भी देखेगा। पक्का, प्रॉमिस, वादा। चल, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, हम करवाएंगे, हमारे साथ करेगा। तो बेटा आपका 1 स्टॉप सॉल्यूशन इन सभी प्रॉब्लम्स का
सिर्फ खुद पर भरोसा करना, और दूसरा आपके फतेह सीरीज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, फतेह सीरीज का न्यू वर्जन आ रहा है। एक नया रूप आपको फतेह सीरीज का देखने को मिलेगा, जहां पर आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं एक नए अवतार के साथ फतेह सीरीज से मिलने के लिए? तो बेटा फतेह सीरीज आ रही है मंडे को आपके अपने चैनल पर। देखते हैं जी, क्या आप इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जो आपने एक, मैं कहूंगी, चीज बांधी है भी, हाँ हम करेंगे मैम, है ना, हमने एक प्रॉमिस किया है मैम से, क्या आप उसे पूरा करते हैं? नहीं, क्योंकि हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं हमारे फतेह सीरीज के न्यू अवतार के साथ। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं और अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखेगा वी विल डू। So see you on Monday everyone. Keep shining, keep learning, and all the very best. Bye bye everyone.